मैं आरजे राहुल और आज हमारे साथ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट महाराष्ट्र के सीनियर मोस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर है हमारे साथ मिस्टर सुनील लिमये सर। थैंक यू वेरी मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए, आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू। और साथ ही उनके साथ उनके दो इम्पोर्टेंट कलीग्स भी हमारे साथ हैं। सो आप दोनों का भी स्वागत इस इंटरव्यू में। सर कुछ सवाल है रिगार्डिंग फॉरेस्ट से रिलेटेड, कंजर्वेशन से रिलेटेड। सो वो मैं एक एक करके आपको पूछूंगा। पहला मेरा सवाल ये है कि एक अभी इलीगल वाइल्ड लाइफ को फीड करने का इशू सामने आया था कि इलीगली वाइल्ड लाइफ को लोग फीड करते हैं। सो वाइल्ड एनिमल्स को इस तरह से फीड करना जो है, इसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे? इसका इम्पैक्ट क्या होता है वाइल्ड लाइफ पे? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। लोग पता नहीं किस भावना से वाइल्ड लाइफ को फीड करते रहते हैं कि जब हम लोग वो डेफिनेशन जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ इज अ वाइल्ड लाइफ व्हिच इज नॉट डोमेस्टिकेटेड, तो उनको खाना देने के लिए जंगल में जितना उनको चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में खाना है। दे जस्ट डोंट नीड एनी काइंड ऑफ बिस्किट्स और वेफर्स और बनानास। बहुत लोग ये सोचते हैं कि वाइल्ड लाइफ को खाना खिलाने से शायद पुण्य मिलेगा या कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, बट इनफैक्ट दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ को खाना खिलाना इज नॉट एक्सपेक्टेड, वो करना भी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वाइल्ड लाइफ को उससे बड़ी ज्यादा दिक्कत होती है। आप बंदर देखिए, बंदर को ये लोग चना डाल देते हैं, कोई जरूरत नहीं चना डालने की, बंदर को बिस्किट दे देते हैं, ब्रेड दे देते हैं। क्यों आप कर रहे हो? बंदर के लिए जंगल में अच्छा सा खाना है, फल है, पत्ते हैं, पौधे, वो हर चीज खा सकता है। वो देने से उसकी एक तो तबीयत खराब हो जाती है और उसको गंदी सी आदत लग जाती है। फिर आप देखेंगे अगर बंदर का वैसे खिलाते रहे, बहुत बार ऐसे होता है, आप किसी मंदिर में जाइए, अगर हनुमान जी का मंदिर है या इफ यू गो टू रामटेक यू कैन सी, अगर आपने उनको खाना नहीं खिलाया तो आपके पास आके आपके कपड़े भी फाड़ देते हैं, आपकी पर्स छीन के ले जाते हैं। सो नाउ न्यू बिजनेस हैज कम। वहां दुकान आते हैं, वो बोलते हैं बंदर के लिए खाना ले जाओ। हम हमारे से पूरी कोशिश करते हैं, बट समटाइम्स रिलीजियस सेंटिमेंट बीच में आ जाते हैं। लेकिन एक बात मैं इतना कहता हूँ कि वाइल्ड लाइफ को खाना खिलाना बड़ा गलत है। उनको बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए। उनको जो भी कुछ चाहिए वो पूरा का पूरा जंगल में है। नेचर हैज टेकन टोटल केयर ऑफ देम, सो यू नीड नॉट फीड द वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ। सर आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, मगर मेरे साथ कॉमन मैन, ले मैन ये सोचेगा कि मैं वेफर खा रहा हूँ, मैं अगर पीनट्स खा रहा हूँ तो वही दे दिए दो, तो क्या फर्क पड़ता है? ये जो हमारा खाना है, जिस तरह का खाना आपने भी मेंशन किया, मैंने मेंशन किया, ये किस तरह से वाइल्ड लाइफ को हार्मफुल होता है? बिल्कुल सही बात पूछी आपने। बहुत लोगों को यही लगता है कि अगर 2-4 मैं वेफर्स खा रहा हूं तो मैं अगर वाइल्ड लाइफ को दे दूं तो क्या हो जाएगा। लेकिन पहले सबसे बात है कि अपना ये फंडामेंटल आइडिया ही बड़ा गलत है। देखिए, हम लोग जो 2-4 वेफर्स खाते हैं तो ठीक है, दुबले पतले रहते हैं। वो 2-4 से जब ज्यादा हो जाते हैं तो हमारे देश में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ओबेसिटी वाला, वो वहीं से शुरू होता है। तो हम लोग भी जानते हैं, डाइट करते हैं, मतलब पहले वेफर छोड़ देते हैं। तो जो चीज हमें छोड़ने के लिए कहा जाती है वो क्यों बंदर को दे? बंदर का ये खाना है ही नहीं। बंदर का जो खाना है वो जंगली पेड़ जो है, पौधे है, पत्ते है, वो खाना है। तो ये तो सबने पहले भूल जाना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं अच्छा है। हम जो खा रहे, पहले ये सोचो कि तुम जो खुद खा रहे हो वो तुम्हारे लिए अच्छा है क्या? आप पीनट्स खा रहे हो, ठीक है, कितने पीनट्स खाओगे? आप थोड़े पीनट्स खाओगे। पूरा एक आप पैकेट भर के पीनट्स अगर खा रहे हो, वो आपके लिए वो हानिकारक है, वो बंदर के लिए तो होगा ही होगा हानिकारक। और देखिए, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड, ये फर्क क्यों किया गया है? जो जंगल में रहते हैं, जो निसर्ग में रहते हैं, उनके लिए निसर्ग के पास पर्याप्त मात्रा में खाना है, उन्हें नहीं देना चाहिए। आपने देखा, बहुत बार आप देखते हैं, पेपर में आ जाता है, जैसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, वहां हिरन खा रहे कुछ, तो वहां प्लास्टिक पड़ा हुआ है, वो हिरन वो प्लास्टिक भी खा लेते हैं। अब ऐसे है कि आदमियों जैसे अब वाइल्ड लाइफ भी धीरे धीरे बिगड़ने लगा है। अब जहां आप वहां सॉल्ट डालते हो, पेपर डालते हो, अगर उसकी टेस्ट उन्हें लग जाए तो बड़ी गलत बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी पुण्य का काम इसमें नहीं है। आप ज्यादा उनको तकलीफ क्रिएट कर रहे, इतना भी ध्यान में रखिए। ये मैं सबको हमेशा कहते रहता हूं कि ये नेचर ने जो क्रिएट किया है ना, वो ये देख के किया है कि आदमी ने क्या खाना है और जानवर ने क्या खाना है, तो उनको छोड़ दीजिए उनकी हालत पे। ट्रू सर। अच्छा, अभी ऑनगोइंग एक करनाला बर्ड सैंक्चुरी में एक इशू चल रहा है, तो हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या हमें बताएंगे कि क्या हाइलाइट्स है उस इशू के, क्या है एग्जैक्टली वो? 2-4 इशू है करनाड़ा में। आप जानते हैं सभी के सीधा रास्ता जो पनवेल से जाता है गोवा की तरफ, उस पे करनाड़ा है। अब दुर्भाग्यवश इस रोड की वजह से करनाड़ा 2 हिस्सों में बट चुका है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे रोड के, एक राइट हैंड साइड पे।
तो बंदरों का एक तो आना जाना एक जगह से दूसरी जगह इस रोड की वजह से काफी उनके लिए दिक्कतें आ रही है, और लोग वहां जो आते हैं उनको खाना खिला देते हैं। तो हम लोगों ने एक छोटा सा नॉवेल आइडिया किया था कि जो भी कोई बंदर को खाना खिलाया गया और पकड़ा गया, अब आप सब जानते हैं अपने यहाँ चोरी करना तो गुनाह है, लेकिन चोरी करके पकड़ा जाना सबसे बड़ा गुनाह है। तो बहुत से लोग खाना खिला के भाग जाते हैं, जो पकड़े जाते हैं उनको तो हमने फाइन किया ही किया, लेकिन फाइन क्या किया, जंगली जानवर को खाना खिलाया करके नहीं, जंगल में गंदगी करना, लिटरिंग इन द जंगल, उनसे हमने फाइन ले लिया और एक वहां बड़ा डिस्प्ले बोर्ड लगा दिया और उसपे नाम लिख दिया मिस्टर XYZ, उन्होंने जानवर को खाना खिलाया, जंगल में गंदगी, इसलिए उनको ये फाइन किया गया। उससे क्या होने लगा, लोग पढ़ने लगे, फिर लोगों को लगने लगा ये तो बड़ी गलत बात कर रहे हैं। तो जिसको बोलते ना पब्लिक शैमिंग, वो हमने किया था, वो किसी को इंसल्ट करने के लिए नहीं, लेकिन बस लोग समझ में पाए। अब धीरे धीरे वहां पे कम हो रहा है, और जो हाईवे के वजह से दो हिस्सों में जो बढ़ गया है, तो हमने एक ही काम किया था, जो रस्सी रहती है, सो वी मेड अ रोप लैडर कनेक्टिंग वन साइड ऑफ द फॉरेस्ट टू द अदर साइड, और देखा कि कुछ दिन में बंदर बड़े सीख गए, जो हाईवे क्रॉस नहीं कर रहे थे, जो ट्रक बड़े फास्ट चले जाते थे, बंदर अब उस लैडर पे से जा रहे। आप कभी कर्नाटक जाओगे तो देखोगे, चलते चलते ऊपर देखे तो आपको पेड़ दिखाई दिया, और दिखाई दिया कि वो लैडर की वजह से मंकी एक साइड से दूसरे साइड जा रहा है। तो कर्नाटक के दो बहुत बड़े इशू थे, एनिमल्स ने एक जगह पे दूसरी जगह जाना, उसके लिए हमने लैडर बना दी, और दूसरी बात थी कि जानवरों को खाना खिलाना, वो भी गलत खाना खिलाना, उसके लिए हमने एक छोटा सा ये प्रयोग करके देखा है। लगता है कि शायद कुछ दिनों में लोग भी सुधर जाएंगे और बंदर भी अपनी गंदी आदतें छोड़ देंगे। एक सवाल ये है कि अर्बनाइजेशन बहुत फास्ट हो रहा है, रोड्स बन रहे हैं, तेज गाड़ियां हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इससे वाइल्ड लाइफ का, जैसे आपने अभी इस सवाल में बताया कि इस जवाब में बताया कि वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस का क्लैशेस हो रहे हैं, तो ये हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहे, को एग्जिस्ट कैसे करें, आप क्या बताएंगे? इसमें मैं एक बात बताऊंगा, मुझे वन एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव यू दैट संजय गांधी नेशनल पार्क, आई जॉइंड देयर इन 2008 as director संजय गांधी नेशनल पार्क, and two major works were there. First was to remove the encroachment जितनी भी वहां हुई है। दूसरी थी, लोग ये समझते थे कि मुंबई में जो तेंदुए हैं, जो लेपर्ड्स हैं, वो पूरे संजय गांधी नेशनल पार्क में रहते हैं, उनको वहाँ खाना नहीं मिलता, इसलिए वो बाहर आले चले आते हैं, फिल्म सिटी में जाते हैं, गोरेगांव में जाते हैं, आरे में जाते हैं, वहां कुत्तों को मारते हैं, आदमी पे हल्ला करते हैं, और फिर संजय गांधी पार्क में जाके छुप जाते हैं। तो ये जो मिथ था वो मुझे तोड़ना था, इसलिए हमने एक वो बहुत अच्छा हमने प्रोजेक्ट किया, लोगों को ये समझाया कि इनको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो फूड होता है, बंदर होता है, हिरण होता है, वो सब संजय गांधी पार्क में है। लेकिन जो इजी फूड होता है, जैसे कुत्ते हैं, पिग्स है, मतलब सुअर है, और पिग्स और सुअर कहाँ आते हैं, जहां बहुत ज्यादा गंदगी है। तो पार्क के बाउंड्री में जितने लोग रहते हैं, जितने स्लम्स है, जितनी झोपड़पट्टी है, वहां गंदगी की वजह से ये पूरे कुत्ते और सुअर आ जाते हैं। और देखिए, लेपर्ड के लिए भी बड़ा अच्छा हो गया था कि अगर उसे एक हिरन खाना है, तो 10 बार जो वो हिरन के पीछे दौड़ेगा, तो 10 अटेम्प्ट में से एक अटेम्प्ट में उसको हिरन मिल जाएगा। लेकिन जब पता लगता है कि कुत्ते के पीछे दौड़ो तो एक अटेम्प्ट में एक कुत्ता मिल जाता है, कुत्ते के पीछे दौड़ने में 1 मिनट लगता है, हिरन के पीछे दौड़ने में 10 मिनट लगता है, तो देखिए एनिमल का बिहेवियर भी चेंज होगा ना, जितना इजी फूड उनको मिलेगा, दे आर हैप्पी, इसी वजह से वो अटैक होने लगे जहाँ गंदगी है। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन कि मेरे जैसा कॉमन मैन या फिर जो सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं ये इंटरव्यू, उनको आप बताइए कि वो किस तरह से कंजर्वेशन जो है वाइल्ड लाइफ का, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप? बस इतना ही करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जो तुम्हारे पास की अच्छी सी जंगल के एरिया है, वहां जरूर जाइए, ये देखे कि सरकार, शासन जो है वो लोगों के लिए क्या कर रहा है। ये समझ लीजिए कि अभयारण्य यानी सेंचुरी, नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, कॉन्जर्वेशन रिजर्व यानी संवर्धन राखू, ये होते क्या है, इसकी जरूरत क्या है। और सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि जो हमने बचपन में पढ़ा है, जैसे आपने भी पढ़ा होगा 2nd, 3rd, 4th स्टैंडर्ड में, मराठी में उसे बोलते हैं कि अन्न साखड़ी, इसको बोलते हैं कि फूड चेन। क्या होती है वो फूड चेन? पहले होता है कि वो जो ग्रासेस होते हैं, पेड़ होते हैं, फिर हर्बीवोरा एनिमल होते हैं, उसके ऊपर कार्निवोरा होते हैं, सबसे ऊपर टाइगर होता है। टाइगर इज द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट प्रीडेटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फूड चेन अगर ठीक रहनी है तो सभी एनिमल अपने अपने लेवल में अच्छे रहने चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर टाइगर ज्यादा संख्या में रहे तो इसका मतलब हर्बीवोरा भी ज्यादा संख्या में है। अगर हर्बीवोरा ज्यादा संख्या में, इसका मतलब जंगल अच्छी तरह से है, और जंगल अगर अच्छा है तो तुम्हारी खेती अच्छी रहेगी, खेती अच्छी रहेगी, अनाज पैदा होगा तो हम अच्छे रहेंगे। मतलब हम सब लोगों का जीना, जो प्रीडेटर है फूड चेन में टॉप पे,
उसके ऊपर निर्भर है, इसीलिए हमको उसको बचाना है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक्स, इट वाज नाइस स्पीकिंग विथ यू।